Hello students, how are you? I hope that you will be fine. So today we are going to study science subject class 3rd, second lesson, parts of the plants. In the first lesson we have studied about the living and non-living things. So in the second lesson, parts of the plants. So what are the parts of the plants? You know that plants have root, plants have stem, plants have leaves, plants have flower, and plants have fruits. They also have branches, seeds, and other parts, but there are 5 major parts. We are going to study about them. So here the first part is, we can say that in the figure you can see here, the first part is root. The first part is root. Root means जड़. Root means क्या होता है? जड़, जिसको हम लोग बोलते हैं जड़. This is that part of a plant which is present below the ground. Below the ground surface. यानी ये जो रूट होता है ये कहां पाया जाता है? ये जो है जमीन के नीचे होता है. पौधे का कौन सा भाग है जो जमीन के नीचे होता है? That is root. So what is the function of root? इस रूट का फंक्शन मीन्स कार्य. फंक्शन मीन्स कार्य. तो रूट का कार्य क्या है? So you know that living things need water. This is the properties of living things. This is the feature of living things. All living things need food and water. So water is absorbed by the root. That is required by the plant for the process of photosynthesis. So you can see here, this is the root, and this root absorbs water and mineral from the soil. ये जो रूट है इसका कार्य क्या है? ये जो रूट है ये जमीन से क्या करता है? वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है. सेकेंड पार्ट इज स्टेम. दिस इज द woody part and this support the plant, and it also hold the branches, leaves, flowers and fruits. This total part is known as, here total part you can say that this is shoot system and this is root system. ये रूट सिस्टम कहलाता है. यहां से लेके ऊपर तक इसको हम शूट सिस्टम कहते हैं. तो आपने देखा कि रूट का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? The function of root is, first is here, you can say that root absorbs water and mineral from the soil for the plants, and it also holds the plant in the soil. It fixes the plants into the soil. यानी अगर रूट जो है यही पौधे को जमीन में पकड़े रहता है, जिससे पौधा जो है वो गिरता नहीं है, और ये जमीन से क्या करता है? जल को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. तो स्टेम आपने देखा होगा जो मोटा पार्ट होता है लकड़ी वाला, जिसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर फ्रूट्स उसी पे आते हैं. तो वो मेन जो वुडी पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेम. और ये जो स्टेम होता है, यही स्टेम जो है किसी प्लांट में लीफ और रूट के बीच पे ये जो चैनल बनता है यहां पे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि
लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। ये जो लीव्स होती हैं ये किचन है, पौधे के रसोई घर है, इसी में खाना बनता है। तो ये जो भोजन लीव्स में बनता है, ये भोजन जो है ये रूट इसी स्टेम के थ्रू जो है पौधे के सभी भाग में जाता है, चाहे वो आपके रूट्स हो या जो आपके अदर ब्रांचेस हो। ये कहाँ जाता है? पूरे सिस्टम में इसी स्टेम के थ्रू जो है सप्लाई होती है। और जो रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल, ये भी इसी स्टेम के थ्रू जो है पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। सो फर्स्ट पार्ट इज रूट। रूट को हम लोगों ने कहा ये रूट क्या होती है? ये रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। ये रूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड हो गया स्टेम। अब रूट जो है यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज टैप रूट। फर्स्ट कौन सा होता है? टैप रूट होता है। एंड सेकेंड कौन सा होता है? फर्स्ट हो गया, सेकेंड फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट, आपने कहा ये जो रूट है ये दो प्रकार की होती है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। जड़ कितने प्रकार की होती है? ये रूट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब हम कैसे जानेंगे कौन सा टैप रूट है, कौन सा फाइब्रस रूट है? तो यहां पे हम यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू अ फिगर हियर। मान लो ये कोई रूट है, तो एक इसमें क्या होता है? एक मेन रूट होती है और इसमें इस प्रकार से ब्रांचेज होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं टैप रूट। कौन सा रूट बोलते हैं? टैप रूट। और अगर कोई रूट है जिसमें कोई मेन रूट नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं ऐसे, तो ये रूट कौन सी हो गई? इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो टैप रूट जो होती है उसमें एक मेन रूट होती है और यहां पे प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स पाई जाती हैं। और फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती है, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। यहाँ पे कोई एक मेन रूट नहीं होती है। तो आपने देखा देयर आर टू टाइप ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। थर्ड पार्ट जो आपका है यहां पे लीव्स आर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। लीव्स आर आल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। हम लीव्स को किचन, पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। वाई? बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। तो ये जो लीव्स होती हैं ये पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। कौन बनाता है? पत्तियां, लीव्स। अब यहां पे यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, सो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स? वो कौन से मटेरियल्स हैं जिनके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? सो लीव्स require only two material. First is water and second is carbon dioxide. So only two substances are needed for the preparation of food in the plants through the leaves, that is water and carbon dioxide. यानी पौधे को अगर भोजन बनाना है तो उसे क्या चाहिए? वाटर चाहिए और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे ये होता है कि जैसे आपके घर में खाना बनता है तो जब तक आप कोई भी फ्यूल मीन्स ईंधन, जब तक आप ईंधन नहीं जलाते हो, चाहे आप लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, या आपके घर में गैस चूल्हा है, गैस जलाओ, स्टोव है उसको जलाओ, जब तक आप खाने को पकाने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए, ऊष्मीय ऊर्जा। चाहे लकड़ी जला के प्राप्त करें, चाहे कोयला जला के करें, चाहे गैस जला के करें। तो पौधे में खाना कैसे पकेगा? सो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी जब तक सनलाइट नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, यानी धूप नहीं होगी, तब तक पौधे अपना खाना नहीं बना सकते। पौधे का मतलब क्या हो गया? लीव्स। पौधों में भोजन कौन बना रहा है? लीव्स। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है।
तो सनलाइट अगर होगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में पहुंचेगा तब सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बनेगा। अब ये कौन सनलाइट को कौन लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब करेगा? सो देयर इज ए ग्रीन पिगमेंट नेम क्लोरोफिल। Chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment which is present in all green parts of the plant, and this chlorophyll traps the solar energy. ये जो क्लोरोफिल होता है यही सोलर एनर्जी को यानी सन की एनर्जी को यानी सनलाइट को ये ट्रैप करता है यानी खींचता है, फंसाता है, यानी पत्ती के अंदर तक इसको लाता है। और जब ये सनलाइट यहाँ पे आती है, पत्ती के अंदर पहुंचती है, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में रिएक्शन से ये पौधे के अंदर भोजन बनता है। इट इज क्लियर? तो हमने देखा क्या क्या चाहिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सनलाइट की प्रेजेंस में यानी पौधे में भोजन अगर हम कहें कि दिन में बनेगा कि रात में बनेगा, कब बनेगा? रात में बनेगा? नो, कब बनेगा? दिन में। क्यों? क्योंकि दिन में ही हमें सनलाइट मिलेगी, रात में सनलाइट नहीं मिलेगी। तो इसलिए पौधे में भोजन हमेशा दिन में बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से। तो वाटर कहां से मिला? रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर, स्टेम के थ्रू कहां पहुंच गया? लीव्स में। कहां पहुंच गया? लीव्स में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे पत्ती में गया? सो देयर आर टीनी पोर्स इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। पत्तियों की जो निचली सतह होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टीनी पोर्स। इन छोटे छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे आप सांस लेते हो तो यहाँ पे आपकी नोज में देयर आर 2 नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पे 2 छिद्र हैं, नासा छिद्र इनको बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और हवा हम लेते हैं तो अंदर जाती है। तो वैसे ही ये लीव्स में भी बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है ये लीव्स में एंटर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इन द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई, यहां से वाटर पहुंच गया, क्लोरोफिल ने क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और भोजन बन गया पौधे के अंदर। अब जो भोजन बन गया तो पौधे के सभी भाग में ये भोजन सर्कुलेट होता है। तो वहां पे हम देखेंगे इनके बारे में, हम आगे ऊंची कक्षाओं पढ़ेंगे हायर क्लास में कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं जिनके द्वारा हम यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम वही यहाँ पे सप्लाई करते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो लीव्स हैं दे आर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये जो लीव्स होती हैं ये भोजन बनाती है पौधे के अंदर, और जब भोजन बनता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। यानी जब भी पौधा भोजन बनाता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है? कौन सी गैस देता है? ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन को हम लोग जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम अपने अंदर शरीर के अंदर लेते हैं। सभी एनिमल्स को या पौधा भी जो स्वयं सांस लेता है तो कौन सी गैस इंटेक करेगा? ऑक्सीजन। तो यहां पे हमें ध्यान देना है, ये ऑक्सीजन गैस जो होती है ये ड्यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। आपको कोई अगर पूछता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक और प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया आपका। तो ये कहां होता है? लीव्स में। कब होता है? इन द डे टाइम, दिन में होता है। क्या है? ये भोजन बनाने की क्रिया है।
और भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कब? किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की प्रेजेंस में। कौन सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। ये हो गया आपका लीव्स का फंक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे जो फ्लावर है, सो यू नो दैट फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटीफुल part of the plants. There are different type of flowers in the different type of plants. तो और फ्लावर से ही आपका फ्रूट डेवलप होता है, और ये जो फ्रूट्स होते हैं ये दे आर द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये हम लोग फल जो होते हैं, फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, और इन्हीं फ्रूट से जो डेवलप करके हमें सीड मिलता है, और इस सीड का उपयोग करके हम एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, नए नए पौधों को उगाते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। सो ऑल स्टूडेंट, you will make a figure, you will make this figure and you will write the parts of the plants, and all students will learn what are the function of, what is the importance of all parts of the plants. तो सभी जो प्लांट्स के पार्ट हैं इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में सभी लोग पढ़ेंगे, और सभी स्टूडेंट फिगर बनाएंगे, चाहे बुक से बनाएं या इसको देख करके बनाएं। आपका ये होमवर्क है कि सभी लोग जो है यहाँ पे ध्यान दें, होमवर्क में एक पौधे का फिगर बनाएंगे और उसके सभी पार्ट्स के बारे में लिखेंगे। थैंक यू।